भाई क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? एक टेक्निकल इश्यू आ गया था। मैं तो पढ़ाने भी लग गया, 2 सवाल भी करवा दिए मैंने, पता चला कि क्लास ही नहीं हो रही थी। क्या अब हम आपको सही लाइव दिखाई दे रहे हैं? ठीक है जी। ठीक है जी। हमने तो आके सवाल भी करवाना शुरू कर दिया, 2 सवाल भी बता दिए। सॉरी, फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्त, कल मैंने आपको मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के फॉर्मूले बताए थे। उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम आज की क्लास में सवाल करेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। और आप ये लिख लीजिए कि आज की क्लास से प्री के पेपर में, प्री आप सीजल का दो, सिटसल दो, सीपीओ दो, रेलवे का पेपर दो, एसएससी जीडी का पेपर दो, एमटीएस का पेपर दो, 100% क्वेश्चन आज की क्लास से आपको दिखेगा। ठीक है जी। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेशन करिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है आजकल, एलजबरा दे देगा, दशमलव दे देगा, वैल्यू टफ कर देगा, रूट वूट में डाल देगा, तो कैलकुलेशन को बहुत टिपिकल बनाने की कोशिश करता है। तो हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे मन का डर दूर होगा और हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो मैं आपको ये आसान सवाल है पर फिर भी जो है 35-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि प्री में कंफर्म सभी शिफ्ट में इस पे सवाल आता है। चलिए, तो सबसे पहले आज की क्लास का हमारा पहला टाइप है थर्ड प्रोपोर्शनल का। पहला टाइप मेरे प्यार में थर्ड प्रोपोर्शनल से 23 और 31 का तृतीय अनुपाती या हिंदी में थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तो ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए। तो आप यहां पे बी का मान रख दीजिए 31 का स्क्वायर बटे 23, 31 का स्क्वायर 961, 961 बटे 23, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे बच्चे, ये बताओ अगला क्वेश्चन। सवाल है 7 सही 1/5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। अभी समझाए, दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटाए, यानी कि 11 का स्क्वायर बटे 7 सही 1/5। 7 से 1/5 मतलब 5 सत्ते 35, 36/5 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे सर। 11 का स्क्वायर 121, 121 की 5 में गुणा होगी 605, तो ये 605/36 आ गया। अब मुझे बताओ 605 को 36 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। तो मेरे दो 36 से कम 36, बच गया 24, 245, 36 छिक्का 216। अब 245 में से 216 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 29। तो 16 सही 29/36 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ए ऑप्शन। कर लेंगे। सिलेक्शन पोस्ट 10 में आया था। ये बताइए बच्चे, इसलिए मैं अलग अलग एग्जाम के सवाल ले रहा हूं कि देखो मैं आपको ये दिखा पाऊं कि हर एग्जाम में आता है, और एक जैसे कुछ फ्रैक्शन में, रूट में, अलजबरा में, दशमलव में, हर एक का करवाऊंगा। एक जैसे सवाल नहीं कराने, एक कॉन्सेप्ट पे सवाल कराने, पर अलग अलग कराने हैं। 2√3 और 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। अब हमने आपको पढ़ा है कि अगर दो संख्या ए और बी हैं तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटाए। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 6√5 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर बटा ए, ए यानी कि 2√3। ये 2√3 आ गया मेरे भाई। अब बताओ, काटना ही तो है, 2 से 36 आपका जाएगा 18 बार, और 6×3 = 18 होता है, √3 से 18 जाएगा 6√3 बार, तो 6×5 = 30, यानी कि 30√3 आ गया, 30√3। तो सवाल का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन 30√3। पानी गिर गया कृष्ण कुमार जी शर्ट पे। ठीक है ना, ये शर्ट ऐसी है, इस पे पानी देखो कितना तेज दिखता है। समझ में आया बच्चे? आगे चलिए। तो देखो पहले ऐसा नहीं कि मैं आपको मिक्स करवा रहे हैं, पहले थर्ड प्रोपोर्शनल के सवाल करेंगे तो सारे थर्ड प्रोपोर्शनल के करेंगे। ये बताइए बच्चे, अगर 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल तीसरा अनुपात
तृतीय अनुपात 3a+7 है, तो a का मान क्या होगा? 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3a+7 है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b स्क्वायर बटे 42 का स्क्वायर बटे 9, ये आ जाएगा। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे, अब देखिए 9 जो है, ये जो 9 है 3 का स्क्वायर है। अब 42 बटे 3 हो गया मेरे प्यार भी 14 का स्क्वायर। 42 बटे 3 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 आ गया। तो ये सॉल्व करने पर आ गया जी 196। क्लियर बात? आप बोलूंगा 7 उधर चलाएगा, तो 3 बराबर 196 में से 7 घटाएंगे तो 189। अब 3 छिंग 18, 3 तिया 9, यानी कि 63। तो ए का मान आ गया बच्चे 63, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 63 आंसर आ गया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये बताइए बच्चों, देख रहे हैं सवाल मजेदार लग रहे हैं? ये सवाल एसएससी जीडी 2025 के पेपर में, जीडी के पेपर में का सवाल है मेरे भाई, जीडी का। अब जिस बच्चे को शर्ट्स की बिल्कुल जानकारी नहीं, वो नहीं कर पाएगा। दो संख्याएं दी है, एक संख्या ये है और ये है, ठीक है भाई, पावर्स में। बोला इसका थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती क्या, हमने पढ़ाया भाई। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटाए, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटाए। अब इसका स्क्वायर करिए मेरे भाई। अगर ये कहें कि ये पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, तो ए और बी का बी स्क्वायर बटाए, इसका स्क्वायर क्या आएगा? देखो स्क्वायर करोगे तो पावर का भी, पावर में 2 से गुणा, एक्स की पावर 0.25 है, 2 से गुणा हो जाएगा ना, एक्स की पावर 0.5 इंटू वाई की पावर 0.25 है, तो 0.25 में भी 2 से गुणा हो जाएगा ना 0.5, और बटे जेड की पावर -0.25, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो जेड की पावर -0.5 आ जाएगा भैया। अच्छा, अगर कोई संख्या बटे में माइनस में, तो इसका मतलब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो बटे जेड की पावर -0.5 जो है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी जेड की पावर 0.5 हो जाएगा, जेड की पावर 0.5, ये आ गया। ये आ गया बी का स्क्वायर बटे ए, ए मतलब ये नंबर करना है, यानी कि एक्स की पावर 2.5 गुणा जेड की पावर 3.5 बटे वाई की पावर 1.5, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, अभी वाई की पावर 1.5 यहां बटे में है, बटे से हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाई की पावर 1.5 करना पड़ेगा जी। गुणा में पावर जुड़ जाते, डिवाइड में पावर घट जाते, एक एक पे ध्यान दो। अब जैसे हम एक्स पे ध्यान देते हैं, एक्स की पावर 0.5 है, एक्स की पावर 2.5 है, तो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है, तो 0.5 में से 2.5 घटाएंगे, एक्स का स्क्वायर बचेगा, एक्स का स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर बचेगा, 2.5 में से 0.5 घटाओ। जेड पे ध्यान दीजिए, जेड की पावर 0.5 है, जेड की पावर 3.5 है, तो नीचे पावर ज्यादा है, अब 3.5 में से 0.5 घटाएंगे तो जेड का क्यूब, नीचे जेड का क्यूब आएगा। वाई गुणा में पावर जुड़ जाती है, जुड़ जाएगा, 0.5 और 1.5 जुड़ के 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर होगा वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड करेक्ट है। देख पा रहे हैं जीडी का लेटेस्ट सवाल, हमने बोला था कि हमने शीट को अपडेट कर दिया है, तो रिसेंट टाइप में जो भी पेपर हुए उसके भी सवाल हमने डाल दिए हैं बच्चे। आगे चले, नेक्स्ट सवाल नंबर 76, सीजीएल 2023 प्री का। यदि 3x स्क्वायर और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, तो y का पॉजिटिव मान क्या है? आप मुझे बताओ, अगर दो संख्याएं आपको दी हैं a और b, तो a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b स्क्वायर बटाए। अब 4xy का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? 4xy का आप स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर, 16x स्क्वायर y स्क्वायर बटा ए कितना आएगा भाई? 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 48 बराबर 48, ये हो गया। ए और बी का थर्ड पोर्शनल बी स्क्वायर बटाए। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, हमारा 16 से 48 भी 3 बार कट गया, तो वाई का स्क्वायर आ गया बच्चे 3 तिया 9। अगर वाई स्क्वायर 9 आ गया, अंडरूट लेंगे वाई का मान 3, तो पहला ऑप्शन 3 आ गया इस सवाल का। आई बात समझ में? आगे आइए, ये बताओ सवाल नंबर 77 करिए बच्चे। ये एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट। 3 + √2 और 2 √7 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एग्जाम कितना क्रिएटिव हो रहा है सिंपल सवाल बनाने में। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। ये ए है, ये बी है,
बी स्क्वायर बटा ए। अब इसका स्क्वायर करो, 2√7 का स्क्वायर का आएगा 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, 4 7 28, बी स्क्वायर बटा ए, ए यानी कि 3 प्लस √2, ये आ गया भाई 3 प्लस √2। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे भाई, ये 3 प्लस √2 है तो इसका रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे माइनस साइन से गुणा, 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे ये 3 प्लस √2 है, 3 माइनस √2 से गुणा कर देंगे। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7, 7 आ गया। तो ये आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 7 आ गया। 7 से 28 4 बार कट गया, 7 से आपका 28 4 बार कट गया, यही आंसर आ गया। तो 4 गुणा 3 माइनस √2, 4 गुणा 3 माइनस √2, बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। मजा आ रहा है? कितने बच्चों को मजा आ रहा है सवाल करने में? प्री के सवाल चल रहे हैं ना, प्री के सवाल करने में जनता को मजा आता है। टाइप चेंज हो गया क्या? हाँ जी टाइप चेंज, अगला टाइप आ गया। आप ये हो गए थर्ड प्रोपोर्शनल के खत्म सवाल, थर्ड प्रोपोर्शनल के सवाल खत्म। अब आ गया मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल। फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड, ये तो अच्छी बात है ना सत्यम सक्सेना, सक्सेना जी। फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 75 एंड 12। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मीन प्रोपोर्शनल से घटाया जाए तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं अगर ए और बी दी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? √ab। अब जैसे आपको यहां पे 75 और 12 के मीन प्रोपोर्शनल से 13 घटाना है, बताओ क्या आएगा? भाई ये मान लीजिए ए है बी है, ए और बी का क्या होता है मेरे भाई? थर्ड मीन प्रोपोर्शनल √ab। √ab 75 गुणा 12 होता है जी 900, 75 गुणा 12 आ गया 900, 750, 150, 900, 900 का √30, 75 12 का मीन प्रोपोर्शनल 30 होता है। सवाल में यही कहा गया है, फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12। 75 और 12 के मीन प्रोपोर्शनल में से 13 अगर घटाया जाए तो कौन सा नेचुरल नंबर आएगा जी? 17 आएगा, और 17 इसका आंसर था डी। कुछ नहीं, 27 नहीं बेटा, 17 आंसर है। ये बताओ 79 नंबर। 2.5 और 0.625 के बीच मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल √ab। 2.5 इंटू 0.625, यही है ना मेरे भाई? देखो हम ये बात समझ गए, दशमलव बाद में देख लेंगे। 25 का √5, 625 का √25, तो 125 आ गए। 25 का √5, 625 का 25, आ गया 125। अब देखो दशमलव कहां लगेगा? डेसिमल। आप बताओ यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, अंडर अगर लोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो इसका अंडर आएगा 1.25, यानी कि बी ऑप्शन 1.25। 12.5 नहीं आएगा सौरभ, 1.25 आंसर आएगा। अंडर रूट लेने पर दशमलव के बाद डिजिट्स की संख्या आधी हो जाती है, क्यूब रूट लेने पर बटे 3 हो जाती है। बताओ इसमें भी गलती कर दोगे तो एग्जामिनर तो आप पे हंसेगा ही। सीट साल 2023 प्री का सवाल देखिए, 8.41 और 16.81 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल? 8.41 इंटू 16.81 का मीन प्रोपोर्शनल। ए बी का मीन प्रोपोर्शनल √ab, ये आ जाएगा बच्चे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, रख दो। 841 का √29 होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2.9 इंटू, ये बताओ 1681 किसका स्क्वायर होता है? 41 का, तो इसका अंडर रूट आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 4.1, तो 2.9 इंटू 4.1 ही आ गया। 29 चौका 116 और ये आपका 0.29 यानी कि 11.89, 11.89 इसका आंसर है, 11.89 सी ऑप्शन।
सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, रेलवे हो, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये टाइप का सवाल ना आता। प्री में 100% आएगा। ये बताइए बच्चे। यस, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप कैलकुलेशन में फंसोगे। यहां बताना जरा क्या आंसर है। होने वाला नहीं है इस सवाल बच्चों से। करिए। 5.76 और 0.88 का मीन प्रपोर्शनल ज्ञात कीजिए, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मीन प्रपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रपोर्शनल क्या आएगा, रूट ए बी। 5.76 इंटू 0.88 ये आ जाएगा। ये इन दोनों संख्याओं का मीन प्रपोर्शनल आ गया। अब आप एक बार बताओ, 5.76 का तो अंडरूट निकल जाएगा 2.4। 24 का स्क्वायर होता है 576, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2.4 इंटू ये बच जाएगा 0.88। 0.88 का अंडररूट नहीं निकलेगा एग्जैक्ट। तो यहां पे आंसर भी एग्जैक्ट नहीं पूछा, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, यानी कि आंसर भी अप्रोक्स पूछा है। तो आगे अप्रोक्स करना है मेरे भाई आपको, अप्रोक्स। अब आप बताओ 0.88 का अंडररूट क्या आएगा, 0.88 का अंडररूट अप्रोक्स में क्या आएगा भाई, ये बताओ। देखो जी, पॉइंट को अगर हटा दे तो 88, 88 होता है जी। देखो 88 के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 81। यानी कि 0.9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 0.81 आएगा, आएगा। और अगर मैं एक का स्क्वायर तो एक होता है, अगर मैं 0.95 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25, 9 दुसाम 90, 0.9025 ये आएगा। यानी कि ये संख्या 0.88 इन दोनों के बीच में है। ये संख्या जो है 0.88 इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा 0.9 और 0.95 के बीच में आएगा। इसका अंडर रूट 0.9 और 0.95 के बीच में आएगा। अब 0.9 से बड़ा आएगा, 0.95 से छोटा आएगा। इसका अंडर रूट, क्योंकि 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81 और 0.95 का स्क्वायर होता है 0.9025। तो इसका अंडर रूट 0.9 और 0.95 के बीच में आएगा, है ना। किसके ज्यादा नजदीक है, इसके। तो 0.93 मान लेते हैं। इसका जो अंडर रूट आएगा अप्रोक्स 0.93 मान लेते हैं, लगभग 0.93। कि आंसर काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर आंसर है। आप बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते इनके बीच में, लगभग 0.93 आ जाएगा, 0.93 मान लिया। सत्यम सक्सेना जी कौन है ये? अरे ऐसे नहीं कहते सत्यम सक्सेना जी भाई, गलत बात। कि, किसको कह रहे हैं आप? ठीक है जी। चलो बताओ, गुणा करेंगे। 24 तिया 72 का 2 हासिल 7, 24 निमत 216, 216 और 7 223, यानी कि आ जाएगा। और डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद, दो ये हो गया ना, तो 2.232, 2.23 के आसपास ये ऑप्शन है पहला। तो पहला ऑप्शन आएगा, लगभग पहला ऑप्शन इसके नजदीक आएगा। 2.34 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट 2.23 के करीब आ रहा है, 2.25। मैं लगता है आप समझे, आगे चलेंगे बच्चे। 81 हो गया। सवाल नंबर है आपके सामने 82। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कौन करेगा भाई? 15 प्लस रूट 200 एंड 27 माइनस रूट 648 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार डाटा बदल के पेपर में आया है। 15 प्लस रूट 200, 200 क्या होता है, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, 100 का रूट 10 आ जाएगा, 10 रूट 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये क्या है, 27 माइनस 27 माइनस अंडरूट 648, 648, 324 दूनी
324 दूनी 648 होता है मेरे भाई। 324 का अंडर रूट तो 18 आ जाएगा। 27 माइनस 18 रूट 2। 27 माइनस 18 रूट 2। इनके बीच मीन प्रोपोर्शन निकालना है मेरे भाई। इन दोनों संख्याओं के बीच मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया आएगा। 15 प्लस 10 रूट 2। यहां से क्या कॉमन आएगा जी? 5 कॉमन। 5 कॉमन, 3 प्लस 2 रूट 2। ये आ गया कि मीन प्रोपोर्शनल होता है दो संख्याओं का रूट ए बी। 27 माइनस 18 रूट 2 क्या? 9 कॉमन। 9 कॉमन, 9 ते 27, 9 दूनी 18। 9 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। 9 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 और इंटू मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं इनकी गुणा करूंगा, अगर आप ध्यान से देखो इनकी गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। 9 माइनस 8 1। ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। 9 माइनस 8 1 आ गया। तो ये 1 हो गया मेरे भाई। बचा क्या? बचा क्या? 9 बचा। 9 का अंडर रूट 3। ये बच गया जी 5। 5 का अंडर रूट 5। तो इसका आ गया 3 रूट 5। 3 रूट 5 आंसर है पहला ऑप्शन। 3 रूट 5। सत्यम सक्सेना क्लियर बोलो, क्लियर। सक्सेना साहब। सर कल ही इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ली हूं। प्रीशा यादव। अरे यादव जी बड़ी तेज हो रही हो, वेरी गुड। समझ में आया? आइए बच्चों अगला लगाइए। प्री में 1 नंबर पाइए। 83 नंबर सवाल करिए। एसएससी जीडी 2025 का 4 प्लस रूट 5 और 12 माइनस रूट 80 के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। आंसर भी बड़े बुरे दिख रहे हैं यहां के। तो क्या होता है मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल? ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। 4 प्लस रूट 5 और 12 माइनस रूट 80। क्या हो गया अभी 12 माइनस रूट 80 का? 16 पंजे 80। 80 मतलब 16 पंजे 80। 16 का रूट 4 आ जाएगा। 12 माइनस 4 रूट 5। 12 माइनस 4 रूट 5 में से 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है मेरे भाई? 4 कॉमन आ रहा है। 3 माइनस रूट 5। 4 कॉमन। 4 3 12। 3 माइनस रूट 5। इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ये 4 है तो 4 का रूट तो 2 आ जाएगा। 4 का रूट तो 2 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। इनकी मल्टीप्लाई, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाएगा। रूट में ही आएगा। 4 तिया 12 रूट 5 की माइनस रूट 5 में गुणा माइनस 5। 12 माइनस 5 7। ठीक है भाई। माइनस का 4 रूट 5 प्लस का 3 रूट 5। भाई माइनस का 4 रूट 5 प्लस का 3 रूट 5 तो माइनस का रूट 5। तो 2 इंटू अंडर रूट में आएगा 7 माइनस रूट 5। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड करेक्ट है। समझ में बच्चे? जीडी के पेपर में सवाल आया है। भाई रूट की रूट में गुणा करेंगे तो आपका जो है रूट 5 की रूट 5 में 5 हो जाएगा। तो 12 माइनस रूट 5 7 आ गया। 7 माइनस आएगा। माइनस का 4 रूट 5 प्लस का 3 रूट 5 तो माइनस का रूट 5। बी ऑप्शन आ गया बच्चे, वेरी गुड। आगे चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 84। ये बताइए। देखो कभी कभी इसमें एलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इनके बीच मीन प्रोपोर्शनल बताओ। ये दो संख्याएं दी हैं, इनके बीच मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो संख्याओं का रूट ए बी। अंडर रूट पी माइनस क्यू है भाई। पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू। मैं थोड़ा डिटेल में लिख के बता दे रहा हूं, हर बच्चा समझ पाए। इनटू ये क्या हो गया जी? पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू का होल स्क्वायर और बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा देख पा रहे हैं? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू।
भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू पढ़ा है ना आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अब देखो बच्चों, पी माइनस क्यू से ये पी माइनस क्यू कट जाएगा तो क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर है, अंडर रूट आएगा पी क्यू, तो ऊपर पी क्यू आएगा, यानी कि ये आंसर गलत है। और नीचे पी प्लस क्यू गुणा पी प्लस क्यू का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो पी प्लस क्यू आएगा, नीचे पी प्लस क्यू आएगा बटे में, डी ऑप्शन आंसर है। सवाल का आंसर डी ऑप्शन। कौन करण किसकू जी? बहुत बढ़िया। आगे सवाल है बच्चे आपके सामने, यहां पर 84 था, 85 करिए जी। बनाओ, गोरे हैं सवाल। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, इनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ मेरे दोस्तों। देखिए दो संख्याएं हैं, इनका मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल, ये मीन प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, गुणा, क्योंकि दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। अब यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 9 है 4, 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, 3/2 आएगा, 3/2 यहां नहीं है मेरे भाई, यहां नहीं है, दो ऑप्शन में फंस गए। ठीक है जी। उसके बाद अब जैसे ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए क्यूब काटेंगे तो ए बचेगा, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी क्यूब काटेंगे तो बी बचेगा, यानी कि नीचे ए और बी बच गया, नीचे ए और बी बच गया, तो ए बी का अंडर रूट आएगा रूट ए बी, तो 3/2 रूट ए बी, सेकेंड ऑप्शन 3/2 रूट ए बी। गौरव चौरसिया प्लीज बेसिक सर, बेसिक तो कल बता दिया बेटे, कल बेसिक बता दिया, आज केवल सवाल है, नो बेसिक। बी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे अब देखिए सवाल है रेशियो का, बट यहां कॉन्सेप्ट लग रहा है एलजबरा का, शर्ट्स का, तो थोड़ी तो आप जिन्होंने पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी, जो बिल्कुल खोखले बालक है, उनको थोड़ी तो परेशानी होगी, क्योंकि रेशियो का ये सवाल करने के लिए आपको एलजबरा का ज्ञान होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। मैं फॉर्मूला बोल जरूर दूंगा, लेकिन हर छोटी बात लिख नहीं सकते। बताओ, x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल। देखो मेरे भाई, अगर दो संख्याएं हैं, उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो होता है ए और बी का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, गुणा कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, तो अंडर रूट हो जाएगा भाई, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये गुणा हो रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों की ही पावर 4 है। अगर दोनों की पावर 4 है, अंडर रूट लेंगे तो क्या रह जाएगा, पावर 2, पावर 2 यानी कि स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। ठीक है जी। पावर 4 का अंडर रूट पावर 2 हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट है बच्चे। पावर 4 का अंडर रूट पावर 2 होता है, जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे वो गलत है, सौरभ जी गलत है, सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि एलजबरा का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए, प्री के पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा। अब आप कहो कि सर जबरदस्ती कोई मुश्किल पढ़ा दो, तो वो नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मीन प्रोपोर्शनल पे, बताओ 87 नंबर, ये बताइए जल्दी से। चलो बच्चों, ये बताया तो आपकी नौकरी पूरी पक्की।
देखिए देखो इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। बोला यदि 2x+1 x+2 2 और 5 प्रपोर्शन में है तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रपोर्शन बताओ। यानी कि पहले आपको एक्स का मान निकालना। एक्स का मान निकालने के लिए दिया है कि चारों संख्याएं प्रपोर्शन में, अगर चार संख्याएं समानुपात में है तो इसका मतलब पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होनी चाहिए। यानी कि 5 दूनी 10x+5 बराबर 2x ही आ जाएगा। क्लियर? तो 10x माइनस 2x 8x बराबर 4 माइनस 5 -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे माइनस का 1/8 -1/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब यहां रख देंगे 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दो संख्याओं का रूट ए बी। अब 3.5 का मतलब 7/2 1 माइनस एक्स। अगर हम x की जगह -1/8 रखें -1/8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 1/8 आ गया जी 9/8। ये 9/8 आ गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या देखो 8 1 प्लस एक्स। 8 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह -1/8 तो 1 - 1/8 आ गया जी 7/8। 1 - 1/8 आ गया जी 7/8 ही आ गया। और इनकी मल्टीप्लाई है ना, दो संख्याएं ए और बी की, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग। अब बताओ जी क्या बचा और क्या कटा। देखिए 8 से 8 कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा। ऊपर 7 गुणा 7 का अंडर रूट 7 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 7 से 21। नीचे 2 8 16, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 21/4। 4 पंजे 20, 1/4 0.25। तो 5.25 आंसर है। 5.25 सी ऑप्शन 5.25। यस मक्खन कुमार जी, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन उन दोनों संख्याओं के ही बीच की कोई संख्या आएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन था 87 लेकिन हम करेंगे यहां से अब 88। ये बताओ अगला टाइप आ गया बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल के सवाल। अब यहां पे आ गए फोर्थ प्रोपोर्शनल के सवाल। ठीक है, पहले थर्ड प्रोपोर्शनल हुआ, फिर मीन प्रोपोर्शनल हुआ, अब फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। सवाल में दिया है व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? देखो बच्चे आप ये बात जानते हैं, अगर तीन संख्याएं ए बी और सी दी हैं, तीन संख्याएं ए बी सी, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A। यानी कि बाद की दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। BC/A 273 गुणा 153 बटे 189। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको आगे पूरा सॉल्व भी करें। ऊपर वाली संख्या का 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9 है, नीचे भी यूनिट डिजिट 189 का 9 है, तो 9 एकम 9 जाएगा मेरे भाई। 9 एकम 9 ये आंसर होना चाहिए मेरे भाई। बात खत्म, ये आंसर आ गया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं भाई, सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी 9 से तो जाएगा 17 निम्न 153, 9 से जाएगा 189 21 बार, फिर 21 एकम 21 6 21 63 13 गुणा 17, 13 गुणा 17 221। तो इसका आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल 221 221। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। सवाल नंबर था ये 88, अपन लोग लेंगे 89। यस 0.48 0.84 और 32 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल देखो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में कल प्री का कंटेंट बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। मींस का वैरायटी कल होगा इस पे। प्री में ज्यादा आता है तो मींस के थोड़े सवाल हैं भाई। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला लगाए भाई। मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल की परिभाषा भी बताई कि एक ऐसा नंबर पता लगाओ कि पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं का रेशियो सेम हो जाए। अब आप देखो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 12 चौक 48 12 सत्ते 84, 4:7, 12 चौक 48 12 सत्ते 84। तो इनका रेशियो भी 4:7 होना चाहिए, इनका रेशियो भी 4:7 होना चाहिए। अब 4 की वैल्यू 32 से 8 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी 56। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 56 आ जाएगा 56। तो आप रेशियो को बराबर करके भी निकाल सकते हैं, डी ऑप्शन। और फॉर्मूला तो आपको याद है कि एबीसी के फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला BC/A। दोनों रास्ते आपके पास हैं भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 90, ये करेंगे जी।
GD 2023 का करो। 13.5, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा है। 9 सही 3/4 क्या होता है? 4 नाम 36 और 3 39/4 इंटू 7 सही 4/5 क्या? 5 7 35, 35 4 39/5 बटे ए 13.5, 13 दूनी 26, 27/2, 27/2 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब 27/2 आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 2/27। 27/2 जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 2/27। किस जाएगा? 3 से 39 13 बार, 3 से 27 9 बार, फिर 3 से जाएगा 39 13 बार, और ये मेरे प्यारे भी 3 बार। 2 दूनी 4, तो 13 गुणा 13 169, नीचे क्या आ गया? 2 पंजे 10 तिया 30, तो 169/30 आ गया। तो 30 पंजे 150 और 19, 5 सही 19/30 आंसर पहला ऑप्शन, ठीक है। 30 पंजे 150 हो जाएगा, 5 सही 19/30 आंसर है। कर लोगे? अरे हाँ या ना? मुझे लगता करोगे, करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। इतने आसान सवाल भी नहीं करोगे तो क्या क्या करोगे फिर जिंदगी में? सेठ साल 2023 प्री के पेपर का सवाल बताइए। 3√5, 5√8 और 3√10 फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे भाई? बीसी बटाए, अब इनकी गुणा करो। 5 तिया 15, √8 की √10 में गुणा करेंगे √80, 80 होता है 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 का √4, 4√5, और नीचे आ गया भाई 3√5, नीचे 3√5 आ गया। √5 कट गया, 15 चौका 60, 60/3 20, आंसर है मोटा मोटा 20, डी ऑप्शन आंसर है 20। क्लियर? किलर है, किलर है। आइए बच्चे, अगला सवाल ये रह गया बीच में। 91 नंबर बताओ जी, 91 नंबर सवाल एमटीएस 2030 के पेपर का। हां जी, 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 एंड 4 की पावर 12 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा है। देखो इनकी गुणा करो, आपको पता अगर पावर सेम है, जैसे ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम, तो क्या आ जाएगा? ये ए गुणा बी की होल पावर एम, ये हो जाएगा ना, ए गुणा बी की होल पावर एम। प्यारे बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया, तो आप इनकी गुणा करेंगे। 3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12, तो दोनों की पावर सेम है, तो 3 चौक 12, बेस की गुणा हो जाएगी, 12 की पावर 12 हो जाएगा, 12 की पावर 12। अब इतना बेसिक मैथ्स होना चाहिए कि आप ये गुणा भी नहीं कर पाते। बटे बटे ये 12 की पावर 35 है ना, क्योंकि एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा है, 12 की पावर 35। अब बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है 12 12। अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 12 की पावर 12 को 35 से डिवाइड करेंगे तो पावर घट जाएंगी। 12 में से 35 घटाओगे तो माइनस का 23 आएगा, तो 12 की पावर -23 आंसर है। 12 - 35 माइनस का 23। ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है। आगे चलिए, कभी कभी ऊट पटांग सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 93 नंबर बच्चों, ये देखिए जल्दी से। 93 सवाल में जैसे बोला 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? अब ये सवाल पेपर का आया हुआ एग्जैक्ट, हो सकता है आने वाले टाइम में किलोग्राम ग्राम करके सवाल आए कि 1 किलोग्राम 700 ग्राम, 8 किलोग्राम 600 ग्राम, 9 किलोग्राम 400 ग्राम का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, इस तरीके से सवाल आ जाए। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आपका हाथ चलेगा। प्रैक्टिस का मतलब है हाथ चलने की जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, वो बढ़ेगी। अब ऐसे भी बच्चे जिन्होंने फॉर्मूला याद कर लिया है, लेकिन उस फुर्ती से सवाल नहीं कर पाओगे जितना आप कर पाओगे।
तो देखिए घंटा मिनट दोनों दे रखा है, सबको मिनट में बदल लो। 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा 180 मिनट और 20 200 मिनट हो गए। 1 घंटा 60 मिनट, 60 और 50 110 मिनट हो गया। 6 घंटा 6 गुणा 60 360 और 20 380 मिनट हो गया। तो ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए। मल्टीप्लाई में पावर जोड़ते हैं 92 में। पावर कहां है भैया, यहां पर पावर कहां है? अरे भाई यहां बेस अलग अलग है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, बेस सेम होता है तो पावर घटती है। सोनी दोबारा से देखो आप इस सवाल को, भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको। हाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? एबीसी का फोर्थ बीसी बटा, यानी कि 110 गुणा 380 बटे 200 मिनट। ये हो गया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मिनट में आएगा ना, 2 जीरो तो कट ही गया, 2 से 38 कट गया 19 बार, तो 11 गुणा 19 आ गया जी 209 मिनट, 190 प्लस 19। अब 209 मिनट 180 मिनट 3 घंटा हो गया, 180 मिनट से 29 मिनट ज्यादा है ये, यानी कि 3 घंटा 29 मिनट आंसर है, 3 घंटा 29 मिनट, डी ऑप्शन। सोनी, ए सोनी इधर आइए बेटा। देखो बच्चे, अगर ए की पावर m गुणा ए की पावर n बेस सेम है, देखो यहां दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, जुड़ गई। लेकिन बेस नहीं, पावर सेम है, ए की पावर m गुणा बी की पावर m, पावर सेम है, तो ये a गुणा बी की होल पावर m होगा। डू यू नो दिस बेसिक मैथ? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 घंटा 19 नहीं बेटा 29 मिनट आएगा, 180 मिनट से 29 मिनट ज्यादा है। 180 मिनट को हम लोग 3 घंटा कह देंगे, बच गया 29 मिनट, तो 3 घंटा 29 मिनट आएगा। विवेक कुमार क्या से गलती कर रहे हो? घंटा मिनट का हिसाब भी नहीं करना आता क्या? कैसे नौकरी लोगे हैं? कचरा टीम का परमानेंट मेंबर बनना है क्या तुम्हें? आइए 94 सवाल करके दिखाओ। F1 और F2 क्रम से इनके चतुर्थानुपाती हैं, तो F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए। आइए। हाँ जी बच्चों, ये सवाल है, देखो एसआईएस को खुद से ट्राई कर लेना, जीडी के पेपर में 94 खुद से ट्राई करना, कुछ नहीं है, बस 2 हल्के हल्के सवालों को मिला दिया है। हम बताएंगे 95 नंबर जी। सीपीओ 2024, यदि 4a और 16a का फोर्थ प्रोपोर्शनल 81 है तो ए का मान बताओ। क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल? एबीसी का बीसी बटाए ए गुणा 16a, 16a स्क्वायर बटे 4 बराबर 81। 4 से 16 4 बार जाएगा, अंडरूट लेंगे, 2a बराबर 9, तो ए का मान 9/2, 9/2 आंसर आ गया। ए का मान 9/2। अंडरूट 80 संकेत धारा जी, √8 के √10 में गुणा √80, 80 होता है 16 पंजे 80, 16 का √4 आ गया, 5 का √5 हो गया। ठीक है जी संकेत भाई, देखो √8 की √10 में गुणा करेंगे, √80 आएगा, √80 होता है 16 गुणा 5, है ना जी, 16 का √4 आ जाएगा, तो 4√5 लिख दिया, 5 की 3 में गुणा करके 15 लिख दिया। ध्यान दिया करें, हर बात ऐसी बात लिखी नहीं जा सकती, लेकिन मैं बोलता बहुत सटीक हूं, आप वो देखो सुना करो ध्यान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, ये बताओ बच्चे, 3 क्वेश्चन है इस पे और, हाँ जी करो। अब ये एलजेब्रा पे, सर मैथ तो आपसे हो जाता है पर इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट में मेरे को दिक्कत आती है। सिद्धेश संत जी नायक, तो इंग्लिश के लिए हमारे गोपाल सर है ना, आप गोपाल सर से इंग्लिश पढ़िए, जैसे हम पढ़ाते हैं बिल्कुल ठहराव के साथ, वैसे गोपाल सर भी पढ़ाते हैं, समय देना पड़ेगा।
देखिए इंग्लिश में तो फिर भी, मैथ में तो फिर भी आपको 8-10 महीने पढ़ना है। इंग्लिश में तो 4 से 5 महीने में ही आप तैयार हो जाओगे। हाँ जी बच्चे बताइए। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई और है, ये गड़बड़ है यहां पे ना, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको ठीक कर देते। एक्स माइनस वाई होगा भाई, ना सवाल नहीं होगा ये। अब बताओ, एक्स माइनस वाई है। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। एप्लीकेशन पे, कैरविल ऐप पे आप पढ़ते हो तो आप जैसे मैथ तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको पसंद आ ही रहा होगा। उसके अलावा आप किस किस टीचर की क्लास और ले रहे हैं बताना ये जरा एक बार हमें। और और किस किस टीचर की आप क्लास बैच लेके पढ़ रहे हैं। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का फोर्थ प्रोपोर्शनल। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटाए, अब आप इनकी गुणा करोगे, एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। पावर 4 का मतलब समझते हैं स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब जैसे एक्स की पावर 4 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, वाई की पावर 4 है तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूं, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई। और कोई भी चीज यहां पे क्योंकि फ्रैक्शन में है ना 1 में, तो इसको x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 ये लिख सकते हैं। सी ऑप्शन आ गया। इंग्लिश यो यो गोपाल सर एंड रीजनिंग रॉबिन हुड वाले सर। अच्छा, रीजनिंग वेरी गुड। समझ में आया आपको सर? ऐसा कैसे? देखो अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना 1/a, तो इसको लिखेंगे ए की पावर -1। 1/a का मतलब ए की पावर -1। ठीक है, आगे चलते हैं। 96 नंबर सवाल है। सवाल रेशियो का था पर इसमें एलजबरा का फॉर्मूला, एलजबरा का कॉन्सेप्ट लगा। नेक्स्ट 97 नंबर, ये बताइए। ये सवाल भी एमटीएस 2023 के पेपर में आया है, यहां भी पूरा एलजबरा का कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा। कर सकते हैं प्राची, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, वैल्यू सेट करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत, आसान नहीं है करना वैल्यू पुटिंग से उनको। तो एप्लीकेशन पे जैसे आप पढ़ रहे हो, हमारी पूरी टीम है, हमारे प्यारे गोपाल सर हैं, पीयूष सर हैं, अरुण सर हैं, जयदीप सर हैं, हम हैं। तो टीम सॉलिड है हमारी। आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है पढ़ने में? आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है बच्चों पढ़ना? सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? अच्छा, कमल कुमार जी। देखिए बच्चे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, आपके सामने तीन संख्याएं दी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हैं तीन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीज गणितीय व्यंजक, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। बस एक तो ये हो गया ए प्लस बी स्क्वायर गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरा ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तीसरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
इनका अपन को फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं प्यारे भाई? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए। हाय हाय, कौन करेगा कौन करेगा? चलिए बच्चे, तो एबीसी का फोर्थ बीसी बटा इनकी गुणा करेंगे। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लेते हैं। यहां भी एक्सपेंड करके है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, जिसको याद नहीं है वो इंतजार करे भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ये है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला खोल लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। बटे बटे ये क्या आ गया जी? ये आ गया ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला खोल लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सवाल है रेशियो चैप्टर का, पर यहां अलजेब्रा के फॉर्मूले लगेंगे। अलजेब्रा के फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्या कटा क्या बचा? ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट गया मेरे भाई। ये ए माइनस बी से हमारा ए माइनस बी भी कट गया, ये बच गया भाई। यानी कि ऊपर बच गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बच गया। सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला 98 नंबर, ये बताइए बच्चे, एसएससी जीडी 2025 का लास्ट है। इस पे फिर अगला टाइप आएगा। अब बोला है यदि ए सी और बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। देखो ए सी और बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है तो क्या आ जाएगा? ए सी और बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी स्क्वायर बटा ए, बी सी स्क्वायर बटा ए बराबर डी। ये आ गया, ठीक है ना यहां से। अब इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा भाई? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटा इनकी मल्टीप्लाई। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एडी बटे सी की सी में, तो सी से सी कट जाएगा, एडी बटे बीसी स्क्वायर बटा ए बटे बीसी स्क्वायर बटा ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ए की इस वाले ए में गुणा हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर इंटू डी। ये आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है। आंसर आपको बताना है ये। देखो डी का मान मुझे पता है बीसी स्क्वायर बटा ए, डी का मान मुझे पता है, तो यहां में डी का मान नहीं रख सकता भाई। जब मैंने इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला तो ये आया फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब डी का मान है बीसी स्क्वायर बटा, यहां रख दीजिए डी का मान। अजीब सा सवाल है, डी का मान रख देंगे बीसी स्क्वायर बटा ए, बीसी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बटे ए आ जाएगा। तो इसका आंसर ए है, स्मॉल ए इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, खत्म। 99 नंबर दोस्त, आगे के सवाल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल के मिक्स क्वेश्चन। मिक्स मतलब एक ही सवाल में दो दो तीन तीन चीजें पूछी जाएंगी आपसे। अब यहां पे अगला टाइप आ गया, और इस टाइप में मेरे प्यारे भाई आपके मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल के मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स, एक ही सवाल में कई कई चीजें पूछी जाएंगी। जैसे सवाल नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला है? ए 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है।
A 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, B 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है। तो पूछा है A प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको A की वैल्यू अलग निकालनी है, B की वैल्यू अलग निकालनी है। अब पहली लाइन देखो, यहां पे दो क्वेश्चन है अलग अलग। पहला क्वेश्चन A 0.4 0.8 का मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है अभी, A और B का मीन प्रोपोर्शनल BC स्क्वायर बटे 0.8 का स्क्वायर बटे 0.4, क्या आ जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 1.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6, ठीक है ना। 0.8 गुणा 0.8 बटे 0.4 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, 2 की 0.8 में गुणा करेंगे 1.6। ऐसी आगे आगे क्या बोला है, B 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है। B जो है वो 13.5 और 2.4 का मीन, 13.5 0.24, 13.5 इंटू 0.24, ये आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ये होता है ना बच्चे A और B का मीन प्रोपोर्शनल, नहीं वो स्मॉल सी ही है प्राची। 13.24 का मीन प्रोपोर्शनल, 13.5 क्या होता है बच्चों, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हम इनकी गुणा करने बैठे पागलों की तरह। 13.5 का मतलब होता है 27/2, तो आप ना 13.5 को 27/2 लिख लीजिए, 27/2। अब 2 से काटेंगे 24 को 12 बार, तो 0.12, 27 की 0.12 में गुणा करेंगे तो 270 और 54, 3.24, 3.24 हो गया। 3.24 का अंडर रूट आ गया जी 1.8, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो यहां से B का मान 1.8 आ गया। आपसे पूछा A प्लस बी, A का मान 1.6, B का मान 1.8, A प्लस बी आएगा जी 3.4, 3.4 इसका आंसर है। अब यहां पे प्लस पूछा, हो सकता है आपसे पेपर में रेशियो पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपसे दो दो क्वेश्चन या ज्यादा मिक्स करके पूछे जाते हैं पेपर में, ये भी स्टैंडर्ड टाइप है। ये देखिए जी, सवाल नंबर 100 करना जरा। ICAR असिस्टेंट 2022 का पेपर, शतक पूरा हुआ बच्चों हमारा। और अब मयंक मिश्रा जी कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है पढ़ने में, दोपहरी में गर्मी पड़ रही है आपके इलाके में। 2, 5, 4 के चौथे समानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या है, मध्य समानुपाती का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। यानी कि दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक सवाल तो ये हो गया 2, 5, 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, दूसरा सवाल हो गया 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल। इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, अलग अलग निकालो भाई। 2, 5, 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे भाई, BC बटा A, 5 गुणा 4/2 यानी कि 10 आ जाएगा। उसके बाद 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, अंडर रूट 2.5 गुणा 0.016। देखिए 25 का अंडर रूट 5 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो 5 चौक 20 आ गया, ये 5 चौक 20 आ गया। लेकिन दशमलव कहां लगेगा, या दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक हो गए, तो अंडर रूट लेने पर डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, यानी कि 0.20। क्या आ गया बच्चे, 0.20, ये हो गया। अब इनका आपको लेना है रेशियो, रेशियो ले लीजिए। अब डेसिमल हटाओगे तो यहां पे मेरे भाई ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 20 पंजे 150 रेशियो 1 आ गया, 50:1 आंसर है सी, 50:1 आ गया भाई। सी ऑप्शन है, ए नहीं आएगा बेटा, ए नहीं है गौरव चौरसिया, अरे चौरसिया गौरव, ए ऑप्शन नहीं है, सी है भाई। आगे चलूं क्या, आगे चलेंगे खुल्लम खुल्ला। सवाल नंबर 101, ये बताओ, इफ P इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3 and 9, 3, 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल P है, तो 6P और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। तो पहले P का मान निकालना पड़ेगा भाई, 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल P है, तो P का मान क्या आएगा, 9 स्क्वायर बटे 3। A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल B स्क्वायर बटे 81/3, 27, तो P का मान 27 आ गया। हमसे क्या पूछा है, 6P और 4 का, 6, 27, 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, तो बताइए।
27 चौका 108, 18 छिक्का 108, 18 आ जाएगा। रेशियो सेम होना चाहिए, 18 आ जाएगा मेरे भाई, लगा दिया हमने। तो 18 इस सवाल का आंसर आएगा। क्लियर है? नौ का स्क्वायर 81/3, 27, 27 चौका 108, 18 छिक्का 108। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 102। बताओ जी, 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के है। 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। के का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड 6 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शनल टू के एंड 6। व्हाट द वैल्यू ऑफ के? आप मुझे बताओ, 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 18 छिक्का 108, 12 निम्मा 108, 9 आएगा। 9 आएगा। तो ये जो 9 है, 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। अभी बताओ, के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर बटा के। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 9 4। तो के का मान बेटे यहां से 4 आ गया। 4 इसका आंसर है, सी। नेक्स्ट इजी है, किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये बताना जरा। सवाल है 103। बनाइए बच्चे। बनाओ रे, उत्सव की तैयारी करो। सर कमेंट करते हैं बट होता नहीं है। क्या कह रहे हो? ना जी ना, ऐसा थोड़ी ना है। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई जेड इज 7:22। देन रेशियो जेड रेशियो वाई। सवाल में बोला है, क्या बोला है सवाल में? सवाल में बोला है एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7:22 है। एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर बटे एक्स। एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? वाई जेड बटे एक्स। एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे भाई? वाई जेड बटे एक्स। इनका जो रेशियो है
वो 7:22 के यानी कि 7/22 के बराबर है। ऐसा ही सवाल है भाई। आप बोलोगे सर गोरा सवाल है ना भाई, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल y²/x, एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल yz/x, ये 7/22 के बराबर है। आपसे पूछा है जेड रेशियो, ध्यान से देखिए भाई, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, तो ये बच गया ऊपर वाई और नीचे बच गया जेड, तो y/z आ गया जी 7/22। लेकिन आपसे उल्टा पूछा है z/y उल्टा, तो z/y भी उल्टा आ जाएगा 22/7, उल्टा आंसर आएगा 22/7। सर आप इतना खुश कैसे रह लेते हो सुमन चौधरी, जैसे आप इतना दुखी रह लेते हो। मेरी खुशी पे भी तुम्हारी काली नजर लग रही है दुष्टो, है भगा भगा के पीटूंगा, खबरदार ऐसी बात कही तो। आइए 104। गरीब आदमी अब खुश भी नहीं हो सकता, गरीब तो है ही। करेंगे जल्दी से। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है इस प्रकार की x+2 और x+6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, x का मान ज्ञात कीजिए। कभी नहीं चौरसिया जी। देखो बढ़िया सवाल है। सवाल बोला x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है इस प्रकार से कि x+2 और x+6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, x का मान बताओ। अब आप मुझे बताओ a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, b²/a। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b²/a, x+6 का स्क्वायर बटे x+2, ये आपको 18 बोला है, बराबर 18। x एक नेचुरल नंबर है, x का मान बताओ। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो खोलो बोलो, तो पूरा बड़ा ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन ऐसी इक्वेशन आपको नहीं सॉल्व करनी होती, ऑप्शन से चेक करेंगे। भाई जो ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा ना। x का मान पूछा, अगर मान लीजिए कि पहला ऑप्शन आंसर है 6, तो 6 रखो, 6 + 6 12, 12 का स्क्वायर 144, और नीचे 6 + 2 8, 144/8 18, 18 × 144 सेटिस्फाई कर गया। पहले ऑप्शन 6 रखने पर ही सेटिस्फाई कर गया, आंसर है। कृष्ण कुमार 103 रिपीट। देखो सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में बोला द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू x, y एंड z इज 7:y। सवाल के अकॉर्डिंग कृष्ण जी x और y के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7/22 है। तो एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला y²/x, एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल yz/x, इनका रेशियो का मतलब बटे होता है, 7/22 है। x से x कट गया, एक y से y² में एक y कट गया, ये ऊपर y बचा नीचे z, y/z 7/22 है, y/z। उल्टा पूछा है z/y, तो आंसर भी उल्टा आएगा 22/7। क्लियर है, समझ में आया? आगे चलेंगे 104। सवाल नंबर 3 क्वेश्चन और हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। बताओ, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का सवाल है। सवाल बोला है यदि x और x+100 का थर्ड प्रोपोर्शनल 405 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x इज ग्रेटर देन 100। x और x+100 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b²/a। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b²/a, x+100 का होल स्क्वायर बटे x ही आ गया। x+100 का होल स्क्वायर बटे x बराबर 405, 405 आ गया, 405। तो आपसे पूछा x का मान क्या आएगा, यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। बताओ जी कौन करेगा? अब भैया सॉल्व तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है, इतना टाइम थोड़ा ना किसी के पास कि x+100 का होल स्क्वायर बटे x को सॉल्व करे। भाई एक संख्या ये है और दूसरी ये है, एक संख्या ये है और दूसरी ये, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल ये आएगा। अब यहां मैं ऑप्शन से करूंगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए राइट साइड में 405 आ रहा है, 405 9 से कटने वाला नंबर है, 459।
अगर 405 9 से कट रहा है तो ऊपर भी लेफ्ट साइड में ऊपर 9 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, लेफ्ट साइड भी ऊपर 9 से कटने वाला। अगर ये मानते हैं 225, 225 में 100 जोड़ूंगा 325, 325 9 से नहीं कटेगा। 115 में 100 जोड़ूंगा 215, 215 भी 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 125, 125 में 100 जोड़ूंगा 225 9 से कटेगा। ये आंसर हो सकता है, चेक करके देखो। अगर मैं x का मान 125 मानता हूं तो 125 जमा 100 225, ये हो गया 225 का स्क्वायर। अगर मैं x का मान 125 लेता हूं तो 125 जमा 100 225, 225 का स्क्वायर 225 गुणा 225 बटे 125, 25 निम्मा 225, 25 पंजे 125, 5 से 225 45 बार, 45 निम्मा 450 से 45 कम 405, सेटिस्फाई हो गया। ये आंसर है सेकंड। तो इस सवाल का आंसर 125 आ गया। इस तरीके से सोचना है, 180 नहीं है प्रीशा यादव। यही है कैलकुलेशन की टेक्निक जो आप कहते हो कि राइट साइड में 405 आ रहा है, 405 कट रहा है 9 से, 4 5 9, कोई भी सोच सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहां भी ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से कटे। अगर मैं 225 लूंगा, 225 में 100 जोड़ूंगा 325 तो नहीं कटता 9 से, ना 215 कटता है। 125 में 100 जोड़ूंगा 225 9 से कटता है, 25 निम्मा 225। ये हो सकता है, चेक करके देखा, मैच किया, आंसर है। समझ में आई मेरे भाई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है, बहुत अच्छी तरीके से, वो भी। सवाल नंबर 106, ये बताओ। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत नहीं, गलत लिखा, माध्य अनुपातिक। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपातिक मीन प्रोपोर्शनल 18 और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो, ऐसी दो संख्याएं बताइए। देखो दो रास्ते हैं, या तो आप ऑप्शन से कर लो या सॉल्व कर लो। सॉल्व करना लंबा खेल है, ऑप्शन से जल्दी होगा, क्योंकि जब मुझे दोनों ही संख्याएं पूछे तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका मीन प्रोपोर्शनल 18 आ जाए और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 आ जाए। अब मीन प्रोपोर्शनल 18, मीन प्रोपोर्शनल कैसे आता है? गुणा करके अंडर रूट लो। 6 और 42 का मीन प्रोपोर्शनल 18 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 और 18 के गुणा करेंगे 54 का अंडर रूट नहीं आएगा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल आएगा क्या? 18, हाँ जी आएगा, बी ऑप्शन ही है। 6 और 12 का नहीं आएगा भाई। 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, 9 का अंडर रूट 3, 36 का 6, 3 सिंह 18, यही आएगा, बी ऑप्शन आंसर। वरना मेरे भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि माना संख्याएं ए और बी हैं। अब यहां पे मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी 18 है, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे 144 है। इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? गुणा करके, दोनों की गुणा करके सॉल्व करोगे, ठीक है। 6 12 नहीं है सौम्या जी, 6 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल 18 नहीं होता। 6 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल 18 नहीं होता, 9 और 36 का होता है मीन प्रोपोर्शनल 18। हमें लगता है बात समझे हैं। आज की क्लास का और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, 107 नंबर। और ये सबसे अच्छा सवाल है जो सिलेक्शन पोस्ट 2024 के पेपर में है, सबसे अच्छा और मैं कहूंगा मुश्किल सवाल है, टफ लगा है बच्चों को पेपर में। आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का करने के लिए, फिर हम बताएंगे बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। बेस्ट क्वेश्चन।
कर पाए? लगा ना बढ़िया सवाल करने में? ठीक है जी। तो देखिए प्रीवियस सर का जैसे सिलेक्शन पोस्ट इतना पॉपुलर पेपर नहीं है एसएससी का, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा सवाल आया इस टाइप के, तो हम स्किप नहीं कराएंगे, कराएंगे। लेटेस्ट है भाई, पिछले साल ही तो आया है। 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर है ए बी सी डी, दिए गए ऑर्डर में समानुपात में है, ठीक है। बी ए से 35 ज्यादा है, डी सी से 60 ज्यादा है, ठीक है। ए और सी का प्रोडक्ट 5376 है, तो ए बी सी डी का योग बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मेरे भाई, 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, यानी कि ए और डी की गुणा और बी और सी की गुणा बराबर होगी। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि ए इंटू डी बराबर होगा बी इंटू सी, ठीक है। ये होगा कि नहीं? अगर 4 अलग अलग संख्याएं प्रोपोर्शन में ए बी सी डी, बी ए से 35 ज्यादा है, डी सी से 60 ज्यादा है, यानी कि बी का जो मान है वो ए प्लस 35 है, ठीक है। बी 35 मोर देन है, डी 60 मोर देन सी, डी जो है वो सी से 60 ज्यादा है, यानी कि डी है सी प्लस 60। अब ए और सी का प्रोडक्ट दिया है मेरे भाई यहां पे। अब मुझे बी का मान पता है, डी का मान पता है, मैं यहां नहीं रख सकता मेरे भाई, मैं यहां नहीं रख सकता। ए डी की जगह क्या रख सकते हो? सी प्लस 60, सी प्लस 60। बी की जगह क्या रख सकते हो आप? ए प्लस 35। बी की जगह आप क्या पुट कर सकते? ए प्लस 35। आप बोलोगे हाँ सर, इंटू सी, इंटू सी। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए गुणा सी और ए गुणा सी दोनों तरफ से कट जाएगा। ए की 60 में गुणा करेंगे, 60 ए, एक स्टेप मैंने दिमाग में कम कर दिया, बराबर 35 सी आ जाएगा। भाई जब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी और एसी कट जाएगा, तो 60 है बराबर आ जाएगा 35 सी। ये किससे कट गया जी? 5 से 60 12 बार, 5 से 35 7 बार, यानी कि ए से सी का रेशियो आ गया बच्चे 7/12। ए बटे सी बराबर आ गया जी 7/12, ए बटा सी 7/12। सवाल में दिया ए से सी का प्रोडक्ट 5376 है, ए बी सी डी का सम पूछा है। मेरे पास ए सी का रेशियो आ गया, प्रोडक्ट दिया है तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। रेशियो हटाएंगे तो देखो वेरिएबल से गुणा होती है। देखो रेशियो को जोड़ा और घटाया तो जा सकता है आसानी से, लेकिन गुणा करोगे तो वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा। रेशियो हटाएंगे, वेरिएबल से गुणा। अगर ए 7x है तो सी 12x है, तो ए गुणा सी क्या आएगा? ए गुणा सी आएगा 12 सत्ते 84x²। ए गुणा सी क्या आएगा? 12x, 7x गुणा 12x, यानी कि 12 सत्ते 84x²। और ये आपको 5376 बोला है, 5376। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से भैया 84 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 480 और 24 504, 504 जाएगा, बचेगा आपका 336, फिर 4 बार जाएगा। x² 64 आ गया, x का मान 8 आ गया, x की वैल्यू यहां से 8 आ गई। अब आप निकाल सकते हैं। एबीसीडी का योग पूछा है, एबीसीडी का योग क्या आएगा मेरे भाई? एबीसीडी का योग क्या आएगा? देखो दोस्त, मुझे पता है ए का मान है 7x, सी का मान है 12x। ए का मान 7x है, सी का मान मुझे पता है 12x है, और बी और डी की वैल्यू मुझे पता ही है। ए का मान 7x, सी का मान 12x। अगर यहां पे रख दिया जाए, ए का मान 7x है और डी का मान जो है ये 12x है। सी का मान, ए का मान 7x, सी, अगर मैं इन सबको जोड़ूं, भाई ये ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, अगर सबको जोड़ूं तो क्या आएगा? 7x प्लस 12x 19x, 7x प्लस 12x 19x, 19 19 38x हो जाएगा, 38x। यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस, और 35 प्लस 60 95, 35 प्लस 60 95 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही आ गया। अगर मैं इन चारों को जोड़ता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को, तो ए का मान 7x, सी का 12x, 7x प्लस 12x 19x, इनको भी जोड़ो, 7x प्लस 12x 19x, 19 19 38x हो गया, और 35 जमा 60 95, सब कुछ जोड़ लिया तो ये आ गया 38x प्लस 95 से। आंसर यहीं से आ जाएगा, ये एक्स भी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये नंबर 19 का मल्टीपल आएगा। 38 19 से कट रहा है, 95 19 से। 19 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, 19 दूनी 38 ये नहीं है, ये 19 से नहीं कटता, ये कट रहा 19 से। आंसर आ गया बी 399। वैल्यू रख दोगे, एक्स का मान अगर 8 रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, एक्स का मान 8 पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर जरूरत नहीं है। एक्स का मान 8 रखोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। बी ऑप्शन आंसर।
देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सवाल है भाई। ए का मान 7x, सी का 12x, 7x प्लस 12x 19x। अब इनको जोड़ो, 7 12 19 19 38 हो गया, 35 60 95 सब जोड़ लिया तो ये नंबर 19 से कटने वाला आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 19 से पूरा पूरा कट रहा है। आंसर लास्ट सवाल था, मुझे लगता है सबसे अच्छा सवाल था, और इसी के साथ आज की क्लास खत्म। अच्छा निखिल मौर्य, क्लास खत्म, ठीक है जी। अब इसके आगे के टाइप को हम कल करेंगे। आज की क्लास मैंने प्री लेवल के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी के कल की क्लास में होंगे जी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? क्या आपको आज की क्लास समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगी? बहुत अच्छा लगा, मजा आया? ठीक है जी, कल करते हैं अब इसके आगे। बाय, धन्यवाद।